बेटा जी, आज हमारा लेक्चर जो है वो 15 लेक्चर है 9th क्लास का। इससे पहले हम लोगों ने बड़ी तफसील के साथ जो है वर्नियर कैलिपर और स्क्रू गेज को बहुत तफसील से समझा। तो वर्नियर कैलिपर हो या स्क्रू गेज हो या मीटर रूल, उससे पहले था मेजरिंग टेप, ये सारे जो थे बेटा ये लेंथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट थे कि इनसे हम लेंथ को मेजर कर रहे थे। तो आज हम दूसरी चीज़ है, क्योंकि अगर आपको याद हो बेस क्वांटिटीज़ में जो 7 क्वांटिटीज़ थी, लेंथ, मैस, टाइम और आगे भी 4 थी बहरहाल, तो उन 3 क्वांटिटीज़ को जो लेंथ, मैस, टाइम, तो लेंथ को तो हमने पीछे बड़ी तफसील से पढ़ लिया। अब हम मैस एंड टाइम, तो आज का टॉपिक देखें। टॉपिक जो है मैस एंड टाइम मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स, मतलब आज के लेक्चर में हमने मैस वाले इंस्ट्रूमेंट्स और टाइम मेजर करने वाले इंस्ट्रूमेंट्स इसको डिस्कस करेंगे। क्योंकि हमारी तैयारी, हम जो लेक्चर दे रहे हैं यहाँ पे, वो इम्तिहान के पॉइंट ऑफ व्यू से तैयारी करवा रहे हैं। तो इसलिए इन टॉपिक के अंदर मसलन बीम बैलेंस है, फिज़िकल बैलेंस है, इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस है, तो ये कोई लॉन्ग टॉपिक तो बेटा आते नहीं हैं। बोर्ड के पेपर में मैक्सिमम यहाँ से कोई डेफिनेशन वगैरह आ जाती है या इनके लीस्ट काउंट पूछ लेते हैं। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू को सामने रखकर आपको यहाँ पर ये पढ़ाए जा रहे हैं। तो इसमें देखें, डिफाइन एंड राइट देयर लीस्ट काउंट्स। पहले नंबर पर है बेटा बीम बैलेंस। तो बीम बैलेंस, वैसे 3 नाम है, बीम बैलेंस है, फिज़िकल बैलेंस है, इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस है। इनको पढ़ने से पहले मैं चाहूँगा कि आपको ये दिखा सकूँ कि जी ये हमारे पास जो है बेटा बीम बैलेंस नज़र आ रहा होगा। यहाँ पे ये लिखा भी हुआ है, बीम बैलेंस नज़र आ रहा होगा। ये आम तराजू है, ये आज से 20-30 साल पहले ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता था। अब तो ये तकरीबन इसका इस्तेमाल ख़त्म हो गया है। बीम बैलेंस के बाद ये हमारे पास फिज़िकल बैलेंस है, ये आप लोग देख रहे हैं फिज़िकल बैलेंस। और उसके बाद जो है फिर ये हमारे पास जो है बेटा इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस है, ये आप लोग देख रहे हैं। बहरहाल इसमें यानी कोई ख़ास बात नहीं है और इसकी हमने डेफिनेशन वगैरह देखनी है। तो इन चीज़ों को दिमाग में रखते हुए हम यहाँ पर आते हैं बीम बैलेंस। और मैंने कोशिश की है कि ये डेफिनेशन बेटा 3 in 1 है। 3 in 1, एक डिफ़ाइन याद करें ये वाला, अगले वाले दोनों डिफ़ाइन, ये भी और ये भी उसी के साथ ही हो जाएंगे इंशाअल्लाह। देखें, अ बीम बैलेंस एन इंस्ट्रूमेंट विच इज़ यूज्ड टू मेजर द mass of a body up to 100 milligram or 0.1 gram accuracy is called beam balance। तो साफ ज़ाहिर है ये इतनी जो एक्यूरेसी है यही इसका लीस्ट काउंट भी है। तो इट्स लीस्ट काउंट इज़ 100 मिलीग्राम और 0.1 ग्राम। तो बहुत सिंपल डेफिनेशन। बाकी रही बात कि भाई ये इक्वल क्यों है, कैसे हैं, बहुत सिंपल बात है बेटा इक्वल होने की। यहाँ पे आप लोग देखें कि ये मैंने लिखा हुआ है 100 मिलीग्राम, तो मिली की वैल्यू हम यहाँ पे लगा दें 10⁻³
तो जब 10⁻³ लगाएंगे तो ये ये माइनस का 3 है और डेसिमल पॉइंट यहाँ पे है, 100 के बाद है, और ये -3 का मतलब है कि डेसिमल माइनस का मतलब है कि लेफ़्ट साइड पे चले, यानी ये टिप बता रहा हूँ कि माइनस का मतलब है कि लेफ़्ट साइड पे चलें, और 3 का मतलब है 3 स्टेप चलें। तो यहाँ से 1 स्टेप, 2 स्टेप एंड 3 स्टेप, तो ये डेसिमल पॉइंट यहाँ पहुँच जाएगा 0.1 ग्राम। फिर देख लें, ये आपको ट्रिक बता रहा हूँ कि ये मिली की वैल्यू थी 10⁻³ तो माइनस का मतलब है कि लेफ़्ट साइड पे ट्रैवल करें, प्लस हो तो राइट पे ट्रैवल करें, और 3 का मतलब है 3 स्टेप ट्रैवल करें। तो ये यहाँ से यहाँ तक 1 स्टेप, 2 स्टेप, 3 स्टेप, तो ये पॉइंट यहाँ आ गया। और ये जो मैंने तरीका बताया है ये बतौर एक ट्रिक है, लेकिन असल तरीक़ाकार क्या होगा? असल तरीक़ाकार बहुत सिंपल है कि ये जो हमारे पास 10⁻³ है, मैं दोबारा लिख रहा हूँ। तो अब आप देखें बेटा, ये 100 वैसे आ गया, ये जो माइनस का 3 है ये नीचे जाकर प्लस का 3 बन गया। असल मैथ ये है कि ये माइनस का 3 नीचे जाकर बटे के प्लस का हो गया। अब आप यूँ करें, 100 वैसे लिखा और ये 10⁻³ को कह सकते हैं 1000। अब इसको डिवाइड करें तो इसका आंसर जो होगा वो 0.1 ग्राम आएगा। ये इसका असल तरीक़ाकार है कि -3 नीचे गया प्लस का हो गया, 10⁻+3 1000 हो गया, और 1000 और ऊपर 100 है, इसको डिवाइड करें विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर तो आंसर विल बी 0.01। तो ऐसा करने की बजाय ये आप सिंपल ट्रिक इस्तेमाल करें कि माइनस का मतलब लेफ़्ट साइड पे चलें, 3 का मतलब 3 स्टेप चलें। तो ये डेसिमल पॉइंट यहाँ से 1 स्टेप, 2 स्टेप, 3 स्टेप यहाँ आ गया। तो इस तरीके से यहाँ पर जब ये इस तरह यहाँ आ जाएगा तो बाकी बचेगा 10⁻0, और किसी भी चीज़ की पावर 0 हो तो वो 1 होता है। तो जब 1 मल्टीप्लाई आएगा किसी भी चीज़ के साथ तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। किस्सा मुख्तसर ये दोनों तरीक़ों से मैंने आपको बतला दिया है। उम्मीद है अब ये बात आपको अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। अब अगला जो है ना बेटा, फ़िज़िकल बैलेंस, इसमें सिंपल आप काम ये करें कि सारी डेफिनेशन वही लिखें, सारी, सिर्फ यहाँ से एक ज़ीरो हटा दें। तो एक ज़ीरो हटा दें, जैसा कि यहाँ पर है, एन इंस्ट्रूमेंट विच इज़ यूज टू मेजर द mass of a body up to 10 मिलीग्राम। गौर करें, यहाँ पर 100 मिलीग्राम था तो ये एक ज़ीरो ख़त्म कर दी गई तो 10 मिलीग्राम, और इसको मज़ीद जैसे हमने यहाँ पर 0.1 ग्राम कहा था तो ये 0.01 ग्राम बनेगा। उसूल वही अगर रखें कि 10 की पावर -3 होगी तो -3 को ख़त्म करने के लिए डेसिमल पॉइंट यहाँ पे है, माइनस का मतलब है लेफ़्ट साइड पे, और 3 का मतलब होगा 3 स्टेप चलें। तो एक स्टेप ये हुआ, एक स्टेप ये हुआ, एक स्टेप आगे लगाएंगे 0 और फिर पॉइंट आएगा तो ये 0 वो आया हुआ है, और शुरू वाला 0 1 से पहले वाला वो फिर लिखते नहीं है। तो एक्यूरेसी इज़ कॉल्ड फिज़िकल बैलेंस, और यही इसका लीस्ट काउंट है। और फिर हम इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस की तरफ आएँ बेटा, तो इसमें एक ज़ीरो फिर ड्रॉप कर दें। तो यहाँ पर गौर करें, 100 मिलीग्राम था, एक ज़ीरो ड्रॉप किया तो 10 मिलीग्राम आया, फिर एक ज़ीरो और ड्रॉप कर दें तो 1 मिलीग्राम बन गया। तो ये 1 मिलीग्राम आ गया, और ये 1 मिलीग्राम मिली की कीमत 10⁻³ है। माइनस का मतलब है कि भी लेफ़्ट साइड पे जाएं डेसिमल पॉइंट को लेके, और 3 का मतलब है 3 स्टेप लेकर जाएं। तो इस तरह एक स्टेप ये खुद 1 हुआ, आगे 2 ज़ीरो और लगाएंगे तो ये भी 0 आ गई, ये भी 0 आ गई, और ये पॉइंट लग गया। और पॉइंट से ये वाला 0 वैसे भी किसी काम का नहीं होता, ये आप लोग
अर्ली क्लासेस में पढ़ चुके हैं। तो इस तरह जो है ये 3 डेफिनेशन हमारे पास जो हैं वो चल रही हैं। तो उम्मीद काफ़ी है कि आपको ये अच्छे तरीके से समझ आ गई होंगी कि बीम बैलेंस, फिज़िकल बैलेंस और इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस क्या होते हैं और इनके लीस्ट काउंट वगैरह क्या हैं। और इसमें ये बात भी मैं क्लियर कर दूं, कोई भी आपसे पूछे कि इनमें ज़्यादा प्रीसाइज रिज़ल्ट किसका होगा, तो साफ ज़ाहिर है कि सबसे बेहतरीन रिज़ल्ट जो है वो इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस का होगा बेटा। इसका रिज़ल्ट जो है वो ज़्यादा प्रीसाइज होगा, ज़्यादा अच्छा रिज़ल्ट होगा। ये बात अपने दिमाग में रख लें। और इसके बाद फिर अब इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस बल्कि फ़िज़िकल बैलेंस से मुताल्लिक़ जो है 1-2 क्वेश्चंस आते हैं थोड़े से, वो भी हम अभी जो है वो पढ़ते हैं। अच्छा बेटा जी, ये आपके सामने जो है एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, व्हाट इज़ फंक्शन ऑफ बैलेंसिंग स्क्रूज इन अ फिज़िकल बैलेंस, कि फ़िज़िकल बैलेंस में जो स्क्रूज होते हैं ना उनका फंक्शन क्या है। तो यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। ये आप लोग देखें बेटा, ये हमारे पास जो है आपके सामने ये जो यहाँ मेरी उंगली है ये स्क्रू है और ये भी स्क्रू है। यहाँ पर ये लेवलिंग स्क्रूज हैं और ये जो दरमियान में ब्लैक सी लाइन नज़र आ रही है ना, इसको बोलते हैं प्लेटफॉर्म ऑफ फिज़िकल बैलेंस। अच्छा, अब अगर ये टेबल पर जब रखते हैं फिज़िकल बैलेंस को बेटा, तो ये पल्ले जो है वो ऊपर नीचे होते हैं। तो फिर इन स्क्रूज़ को हम क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हैं। इनके घुमाने से ये जो प्लेटफॉर्म है वो लेवल में आ जाता है और ये पॉइंटर जो है, ये जो अपना रेड कलर का पॉइंटर है, ये जब ज़ीरो पर आ जाए, बिल्कुल ज़ीरो पर, इसका मतलब होता है कि फ़िज़िकल बैलेंस जो है वो बिल्कुल बैलेंस हुआ पड़ा है और उस वक्त इसका जो प्लेटफॉर्म होता है वो बिल्कुल ठीक होता है। और ये सारा कुछ किसकी मदद से किया जाता है बेटा? ये इन लेवलिंग स्क्रूज़ की मदद से किया जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ, जो हमारा क्वेश्चन था आपके सामने आप देखें, वहाँ क्वेश्चन है व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ बैलेंसिंग स्क्रू। इन स्क्रू का नाम होता है बैलेंसिंग स्क्रू। इनका फंक्शन क्या है? तो आंसर आपके सामने मौजूद है कि जी द फंक्शन ऑफ बैलेंस स्क्रूज इन अ फिज़िकल बैलेंस इज़ टू लेवल द प्लेटफॉर्म ऑफ फिज़िकल बैलेंस। कि फ़िज़िकल बैलेंस का जो ये प्लेटफॉर्म है ना, इस प्लेटफॉर्म को बैलेंस करते हैं इन स्क्रूज की मदद से। अगला क्वेश्चन है आपके पास, ऑन व्हाट पेन वी प्लेस द ऑब्जेक्ट एंड वाई। के ये जो हमारे पास 2 पल्ले हैं बेटा, एक ये वाला पल्ला है, एक ये वाला पल्ला है। ये वाला पल्ला राइट पल्ला है, ये वाला लेफ़्ट पल्ला है। आम तौर पर ये होता है कि इस लेफ़्ट पल्ले में जिस चीज़ को तोलना होता है ना, उसको इस पल्ले में रखते हैं और जो वेट होते हैं वो इस राइट पल्ले में रखे जाते हैं। और ये ऐसा क्यों करते हैं? इसकी कोई ख़ास वजह तो नहीं है, बस एक रूटीन चली आ रही है, रिवायत है, सदियों से ऐसा हो रहा है कि हमेशा जो है वो जो बाट वगैरह होते हैं वो राइट पैन में रखे जाते हैं। ये वाला राइट पैन है और ये वाला लेफ़्ट पैन है। तो लेफ़्ट पैन के अंदर जो है वो आमतौर पर उस ऑब्जेक्ट को रखा जाता है जिसको हम तोलना चाहते हैं। तो उसका आंसर आपके सामने है वहाँ पर कि वी प्लेस द ऑब्जेक्ट ऑन लेफ़्ट पैन, इट इज़ अ कन्वेंशन और ट्रेडिशन। कि ये एक कन्वेंशन है, रिवायत है, एक आदत है। तो इसका यानी यही आपके क्वेश्चन का आंसर था कि जी ऑन व्हाट पैन वी प्लेस द ऑब्जेक्ट एंड वाई, क्यों रखते हैं, तो उसका जवाब ये आ गया। उसके बाद हमारे पास ये मैथ्स का टॉपिक ख़त्म होता है, अब टाइम का टॉपिक जो है वो शुरू होता है। तो टाइम के टॉपिक में भी आप लोग देखें बेटा, ये हमारे पास स्टॉप वॉच है, ये आप लोग देखें, ये आपके पास मैकेनिकल स्टॉप वॉच है, बहरहाल ये नज़र आ रही है। ये बेटा हम अभी बात कर रहे थे स्टॉप वॉच की, तो ये मैकेनिकल स्टॉप वॉच है और ये आपके सामने जो है
वो डिजिटल स्टॉप वॉच है। तो इसकी वर्किंग वगैरह अभी हम बाद में पढ़ेंगे, पहले तो हम इनकी ना डेफिनेशन वगैरह पढ़ने जा रहे हैं, और वो आपके सामने लिखी भी हुई है, मैं आपको बता देता हूँ। ये बेटा जी, डिफाइन स्टॉप वॉच एंड इट्स टू टाइप्स, कि स्टॉप वॉच को हमने डिफाइन करना है और उसकी जो दो टाइप्स हैं वो बयान करनी है। तो बेटा जी, एन इंस्ट्रूमेंट विच इज़ यूज टू मेजर द टाइम इंटरवल ऑफ एन इवेंट इज़ कॉल्ड स्टॉप वॉच। तो यहाँ पर गौर करें, ये टाइम इंटरवल ऑफ एन इवेंट, उसका जो टाइम इंटरवल है वो मेजर करे। मसलन इसकी मिसाल आप यूँ समझ लें, जैसे कबड्डी होती है, तो कबड्डी में आप लोग देखते हैं कि जब अपना खिलाड़ी जब आता है कबड्डी कबड्डी करता हुआ, तो उसके पास 30 सेकंड का वक्फा होता है। उस 30 सेकंड में उसने दूसरी टीम के खिलाड़ियों में से किसी को टच करना होता है और फिर वापस भागना होता है और वापस जाना होता है। तो वो उसका रस्सा क्रॉस करना और उधर जाना, हाथ लगाना और फिर वापस आना या पकड़े जाना, जो भी सूरत हाल होती है, ये एक इवेंट है, ये एक वाक़या है, इवेंट वाक़या। तो टाइम इंटरवल ऑफ एन इवेंट, कि वो जो एक वाक़या है उसका टाइम इंटरवल, इंटरवल मीन वक्फा, तो वक्त का वक्फा कितना है, वो 30 सेकंड है। तो वो जो रेफरी होता है उसके हाथ में स्टॉप वॉच ही होती है, और वो स्टॉप वॉच को ऑन करता है, विसल बजाता है, और उसके बाद वो बंदा दौड़ पड़ता है कबड्डी वाला, और फिर जैसे ही 30 सेकंड पूरे होते हैं तो वो दोबारा विसल बजा देता है, भी टाइम इज़ ओवर। तो ये सारा काम जो है वो किससे होता है, स्टॉप वॉच से होता है। उम्मीद है आपको स्टॉप वॉच की डेफिनेशन जो है वो समझ आ गई होगी। फिर स्टॉप वॉच हैज़ टू टाइप्स, इसकी दो किस्में हैं। तो मैकेनिकल स्टॉप वॉच, एन इंस्ट्रूमेंट विच इज़ यूज टू मेजर द टाइम इंटरवल ऑफ एन इवेंट अप टू 0.1 सेकेंड एक्यूरेसी। यानी 0.1 सेकेंड का मतलब ये होगा कि 1 सेकेंड के 10वें हिस्से तक, क्योंकि अगर हम ये पॉइंट ख़त्म करें तो 1/10 सेकेंड बनता है, यानी 1 सेकेंड के 10 हिस्से कर दें तो उसमें से जो एक हिस्सा होगा, 10वां हिस्सा, वहाँ तक मैकेनिकल स्टॉप वॉच जो है वो सही मेजरमेंट कर सकती है। तो इट्स लीस्ट काउंट इज दिस, तो साफ ज़ाहिर है फिर वही उसका लीस्ट काउंट होगा। और जो डिजिटल स्टॉप वॉच है, एन इंस्ट्रूमेंट विच इज यूज टू मेजर द टाइम इंटरवल ऑफ एन इवेंट अप टू 0.0 सेकेंड, 1 सेकेंड के 100 पार्ट्स कर दें, तो वहाँ तक जो उसका एक हिस्सा होगा, 1 सेकेंड के 100 पार्ट्स करें, और 100 पार्ट्स में से जो एक हिस्सा होगा उस टाइम तक जो डिजिटल स्टॉप वॉच है वो सही मेजरमेंट कर सकती है। तो ये उसका लीस्ट काउंट है। तो ये डेफिनेशन कहने को तो 3 है बेटा, लेकिन ये भी 3 in 1 है, उससे पहले भी 3 in 1 थी। तो आप लोग देखें, यही सारी डेफिनेशन ऑफ एन इवेंट तक यहाँ भी लिखी हुई है। आप सिर्फ आगे अप टू दिस लगा दिया एक्यूरेसी, और इसी में थोड़ा सा तब्दीली करके आपको 0.01 कर दिया। तो एक डेफिनेशन जो बच्चा याद कर लेगा तो उसके लिए अगली 2 डेफिनेशन याद करना जो है वो क्या होगा, बहुत ही आसान होगा। तो अभी हम देखते हैं कि मैकेनिकल स्टॉप वॉच या डिजिटल स्टॉप वॉच जो है वो ये किस तरह वर्क कैसे करती है। हाँ बेटा, तो मैं बात ये कर रहा था कि हाउ टू यूज़ अ मैकेनिकल स्टॉप वॉच। तो यहाँ पर आपके सामने क्वेश्चन मौजूद है और उसका आंसर भी मैंने लिख दिया है। अ मैकेनिकल स्टॉप वॉच हैज़ अ नॉब that is used as a start, stop and reset button। यानी ये जो आपके पास नॉब है, इस नॉब के 3 काम हैं, वहाँ पर स्टार्ट करना, स्टॉप करना और रीसेट करना।
तो आगे देखें आप सामने, तो द वॉच स्टार्ट्स व्हेन द नॉब इज़ प्रेस्ड वंस। जब हम इस नॉब को ऊपर से प्रेस करते हैं एक मरतबा, तो स्टॉप वॉच जो है वो स्टार्ट हो जाती है। व्हेन वी प्रेस द बटन सेकेंड टाइम, तो जब हम इस नॉब को या बटन को दूसरी मरतबा प्रेस करते हैं, इट स्टॉप्स द वॉच, तो घड़ी जो है वो रुक जाती है। वाइल द थर्ड प्रेस ब्रिंग्स द नीडल बैक टू ज़ीरो पोजीशन, तो इसको वो ज़ीरो पोजीशन की तरफ ले जाता है। तो ये मैकेनिकल स्टॉप वॉच का यूज़ है, जो आपने इम्तिहान में ये 2 नंबर का शॉर्ट क्वेश्चन आया हुआ है कई मरतबा, तो ये आप उसका आंसर लिखेंगे। इसी तरह का क्वेश्चन जो है सामने जो है दूसरी साइड पर मौजूद है, हाउ टू यूज़ अ डिजिटल स्टॉप वॉच, और उसका आंसर देखें मैंने यूज़ ऑफ डिजिटल स्टॉप वॉच लिख कर फिर नीचे डॉटेड लाइन डालकर पेज नंबर 19 और सेकंड पैराग्राफ लिख दिया है। तो ये मैं आपको अभी दिखाता हूँ, लेकिन उसको पढ़ने से पहले मैं आप स्टॉप वॉच देख लें, यहाँ पर थोड़ी इसको समझ भी लें। ये बेटा इस वक्त हमारे पास 0-0 पोजीशन के ऊपर स्टॉप वॉच मौजूद है, और इस स्टॉप वॉच में 3 बटन हमारे पास हैं, एक ये वाला, एक ये दरमियान में रेड है, और एक साइड पर लेफ़्ट साइड पर है। तो ये जो राइट साइड का बटन है, इसको जब हम प्रेस करते हैं ना एक मरतबा, इस बटन का नाम है स्टार्ट स्टॉप बटन, और इस जो लेफ़्ट साइड पर है जहाँ पर एस लिखा हुआ है, तो इसका नाम है रीसेट बटन। देखते हैं कैसे, ये देखें, ये मैं इसको, ये अब आपके सामने जो है स्टॉप वॉच स्टार्ट हो चुकी है। अब अगर मैं इसको दोबारा प्रेस करूँगा तो ये क्या हो गया, स्टॉप हो चुकी है। अब इसको हम चाहते हैं कि रीसेट, इस वक्त ये 6 सेकंड और आगे 53 मज़ीद उसके हिस्से किए हुए हैं 7वें सेकंड के। तो अपना अब इसको अगर हमने रीसेट करना हो तो ये एस वाले बटन पर जोर देंगे, तो ये वंस अगेन क्या हो चुका है भला, 0-0 आ चुका है। उम्मीद है अब आपको समझ आ गई कि डिजिटल स्टॉप वॉच में ये जो बटन है ये स्टार्ट और स्टॉप का बटन है, और ये रीसेट का बटन है, जबकि मैकेनिकल स्टॉप वॉच में एक ही बटन से तीनों काम लिए जा रहे थे। अब आप कहेंगे जी सर ये दरमियान वाला बटन किस काम का है, तो ये दरमियान वाला बटन वगैरह जब इसको दबाएंगे ना बेटा, तो ये हमारे पास ये फिर बतौर एक जो सिंपल वॉच है घड़ी के तौर पर ये काम करती है। मसलन देखें मैं अभी इसको प्रेस करने लगा हूँ, तो ये इस वक्त 1:24 का टाइम जो है वो शो कर रही है। तो बहरहाल इसको ज़ोर देने से जो है वो टाइम शो करती है, आम जो टाइम चल रहा होता है ये वो टाइम शो करती है। और इसको दोबारा दबा दें तो रीसेट हो गई, इसको दबाएंगे तो स्टॉप वॉच चलने लग गई, और इसको दोबारा दबाएंगे तो स्टॉप कर गई, इसको दबा देंगे तो रीसेट हो गई। ये डिजिटल स्टॉप वॉच का यूज़ है। यही सारी बातें जो हैं यहाँ बुक के अंदर यहाँ लिखी हुई हैं, तो मैंने वहाँ सामने उसको डॉटेड कर दिया था। ये सेकंड पैराग्राफ बेटा जी ये आपके सामने मौजूद है, यहाँ से शुरू होगा ये वाला, यहाँ से द डिजिटल स्टॉप वॉच स्टार्ट्स टू इंडिकेट से लेकर 0 सेटिंग तक होगा। अब मैं इसको पढ़ लेता हूँ। द डिजिटल स्टॉप वॉच स्टार्ट्स टू इंडिकेट द टाइम लैप्स, जिसको मैंने टाइम इंटरवल कहा था, एज द स्टार्ट स्टॉप बटन, ये वही बटन है जो राइट साइड पे था, इज़ प्रेस, जब हम इसको प्रेस करते हैं तो स्टार्ट भी होता है स्टॉप भी होता है। एज सुन एज, जैसे ही स्टार्ट स्टॉप बटन इज़ प्रेस्ड अगेन, जब हम इसको दूसरी मरतबा प्रेस करते हैं, इट स्टॉप्स, तो ये रुक जाती है घड़ी, एंड इंडिकेट्स द टाइम इंटरवल रिकॉर्डेड बाई इट, तो ये जो टाइम को शो करता है, इट बिटवीन द स्टार्ट एंड स्टॉप ऑफ एन इवेंट, तो जो इवेंट का टाइम होता है स्टार्ट से लेकर स्टॉप तक का टाइम वो ये शो करता है। अ रीसेट बटन रीस्टोर्स द इट्स इनिशियल 0 सेटिंग, वो जो लेफ़्ट साइड पर था रीसेट बटन वो उसको दोबारा 0 सेटिंग पर ले आता है। तो ये वाला पैराग्राफ जो है
वो यूज़ है किसका, डिजिटल स्टॉप वॉच का। इसके साथ ही बेटा जी आज का हमारा लेक्चर जो है वो ख़त्म होता है। फ़ी अमानिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू।